ऐसी ज़िंदगी काट रहे थे ना, बहुत कुछ सोच के आए थे कि लाइफ में इतना कुछ वहाँ जाके बना लूँगा, लोगों को दिखा दूँगा कि हमने भी कुछ करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पे आके ऐसी ज़िंदगी बनी कि दिखाने की तो बात रही, साला ज़िंदगी से हाथ धोने को मजबूर पर हो रहा हूँ। मैं एक बात हर बार कहूँगा कि एक चीज़ बताओ, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था? जो मैं किसी से कहता, अगर तुम किसी से बात ना करती, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग ना करती, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था मैं किसी से बताता? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था? हैं? तुम बताओ, किसी पागल कुत्ते ने मुझे काटा था मैं किसी से कहता? तुमने मजबूर कर दिया, तुम्हें बहुत समझाया, हर बार समझाया कि ये गलत है, लेकिन तुमने हमेशा कहा मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसी नहीं हूँ। लेकिन मैंने इन आँखों से देखा, इन कानों ने सुना। उस लड़के से मेरी बिंदा बिंदावर हुई उस बिल्डिंग में आके, लेकिन तुमने उससे बचाया, मुझे गाली दे रही यार। हम इसे छोड़, इसने क्या बिगाड़ा? अरे वो कौन था? अगर मैं चाहता ना तो उसे वहीं मार देता, लेकिन मैंने तब भी बर्दाश्त किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तब भी कुछ नहीं किया। हमने छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। अरे कोई दुनिया में किसी का ना भाई ना भाई, कोई नहीं होता है। दुनिया मतलब की है, यूज करती है, यूज सिर्फ। आजकल के हवस के भूखे दुनिया में पड़े हैं, हवस के भूखे, हवस से इज्जत लूटेंगे बस, मौज मारेंगे, लेकिन साथ कोई नहीं देगा, बस साथ उतना ही देंगे चंद पैसों के लिए। लोग साथ देते हैं, जैसे कहते हैं ना, कुत्ता का कौरा डरा को पूंछ हिलाता है, तो ऐसे लोग हैं। दुनिया कोई साथ नहीं देता। तुम्हें हर बार समझाया, उसे भी समझाया कि ऐसा कदम मत उठाओ, किसी से बात मत करो। उससे भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़के से मेरी दुश्मनी हो गई। किसके लिए हुई? तुम सबके लिए लड़ा। आज गांव में लोग ताने मारते हैं, किसके लिए मारते हैं? मुझसे पूछो मेरे दिल पर मैं कैसे जीता हूँ। गांव में रहना मुश्किल होता है तो परदेश निकलता हूँ, लेकिन मन नहीं होता है परदेश जाने। मैं भी सोचता हूँ गाँव में रहूँ, लेकिन सुन सुन के दिमाग अब से ढोने लगता है। तुमने कितनी बातें कही, और तुम्हारा पहले से सारा कुछ रचा हुआ षड्यंत्र था मुझसे अलग होने का। कि जब तुम थाने में गई थी ना, तभी तुमने डिसाइड कर लिया था कि इसकी लाइफ में मुझे रहने नहीं। छोटी छोटी बातों पे कोई इंसान अलग नहीं रहता। मैंने ऐसे पति पत्नी को देखा, इतने मतलब नफरत, इतने मारते तोड़ते हैं, लेकिन नहीं, इंसान साथ नहीं छोड़ता। पति साड़ी में रूखी सूखी खा के जीवन यापन करते हुए पतिव्रता औरत कहा जाता है, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं मरना चाहूँ तो कल मर जाऊँ, कल जाके घर पे मर जाऊँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक औरत को तो दूसरा मर्द मिल जाएगा, लेकिन एक माँ को एक बेटा नहीं मिलेगा। हाल ही में उसका पति नहीं रहा, उससे पूछो कल को अगर मैंने भी कुछ कर लिया तो उस माँ पे क्या बीतेगी। और तुम उस माँ को गाली देती, तुम भी कल बूढ़ी होगी ना, तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? क्या करोगी? मान लो तुम्हें अगर कुछ भी ना करोगे या घर भी बसा लोगे, लेकिन मैं जो आंसू जो आंखों से निकलते हैं ना, ये भगवान के यहाँ जाते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। वो भगवान ही तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुमसे एक सच्चा प्यार किया था, राधा रानी जैसे तुम्हें पूजा था कि हमारा इंसान इतना अच्छा मिला, बड़ा हम खुश नसीब है कि मेरी हर प्रॉब्लम को सहता है, हर प्रॉब्लम को। लेकिन तुमने मेरी लाइफ में आके ऐसी जिंदगी में जहर खोल दिया ना, मैं कहीं का ना रहा। मैंने एक बात क्या कह दी, एक बात, उस बात को लेके इतना बड़ा तुमने कांड कर दिया, मुझसे दूरियां अपना ली। तुम अलग चाहे पूरी उम्र रहो, वो कोई फर्क नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमेशा एक साथ हो जाए, जिससे गांव के लोग ये उंगली उठाते हैं ना, इनके सबकी उंगली उठाना बंद कर दूं। इसलिए परेशान हूँ कि लोग समझे कि हाँ अब ये एक हो गए, एक रहते हैं। हम इसलिए कोशिश करता हूँ तुम्हारे साथ रहने, बच्चे का भविष्य सोचता हूँ, उसके भविष्य के बारे में, तो उसका भविष्य अच्छे से बना दूँ, अपनी लाइफ बढ़िया काटे। आज हम प्रदेश पर कल बेटा ना परदेश में, ये सोच के जीता हूँ कि जब मेरे जीते जी तुम उसकी कदर ना कर रहे हो, अपने पास नहीं रख रही हो, मेरे मरने के बाद मुझे क्या विश्वास होगा कि तुम रखोगी? अगर मैं मर भी गया ना, तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये बात तुम ध्यान रखना। तब भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा मैं, लेकिन करूंगा कुछ नहीं, बस तुम्हें देखूंगा, सिर्फ इन आंखों को देखने को जो तरसी है। इतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं एक सत्यवादी इंसान हूँ, सत्यवादी। मैं सच्चाई के रास्ते पर सिर्फ चलता हूँ, मुझसे गलत देखा नहीं जाता। क्या मैंने तुम्हें सोच के तुमसे शादी की थी, और तुमने ऐसी जिंदगी को नरक बना दिया।
अरे वो भी लोग देखते हैं, गांव के भी लोग, जाता हूँ तो ताने मारते हैं, यहाँ रहता हूँ तो लोग मिलते हैं ताने मारते हैं। बहुत कुछ सपने लेके आया था परदेश में कि दोनों लोग मिलके बहुत कुछ बनाऊंगा, लेकिन बनने को तो रह गया दूर, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। क्या मैं गलत हूँ? तुम बताओ मैं गलत हूँ? मैंने तुमसे हर बार कहा कि ऐसा रास्ता मत करो, ये गलत है, लेकिन तुमने हाँ ये चीज़ कही कि मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनी, उससे तुमने मेरे सामने 1 घंटा बाद की शादी ब्याह करूंगा, इससे डिवोर्स लूंगा, तुम्हारा भाई बन के मैंने उससे बात की थी। क्या ये गलत है? ये गलत है? ये गलत था ना, सही नहीं था। अरे क्यों की? क्या मैं मर गया था? मैं 4 पैसे नहीं पैदा करने वाला, तुम्हें रोटी नहीं खवा सकता, तुम्हें साड़ी नहीं पहना सकता क्या? मैं तुम्हें 4 पैसे देने की मेरी औकात नहीं है क्या? रही आज जिस हालत में हूँ ना, जैसे भूखे प्यासे रहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं पानी से काट लूंगा, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैं गाँव गया था। नहीं तो मुझे अपने पिता से भी बहुत नफरत थी, मुझे पिता ने बहुत रुलाया, उसने रुलाने में उसने कमी नहीं रखी, उसे मैंने बद्दुआ दी थी, पापा तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, और उनके साथ ऐसे ही हुआ। मेरी बद्दुआ मत लो, इन आंसुओं को भगवान सुनता और देखता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मैंने हर बार समझाया, जो औरत किसी दूसरे मर्द का हाथ पकड़ लेना, उसका अस्तित्व खराब हो जाता है, उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। और तुम्हारा एक वीडियो मैंने देखा था जो कहीं बनाई, जिसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी एरिया में तुमने वीडियो बनाया था, उसके मर्द के हाथ पकड़े थे। अरे वो वीडियो देखता हूँ तो कलेजा फटता है, चाहे वो भाई है, आजकल भाई है ना कोई देवर है, आजकल सब अब जो एक कोख से जन्मे है ना, वही साथ देते हैं भाई बहन, बाकी कोई दुनिया में किसी का भाई नहीं है। क्या मैं गलत हूँ? तुमने हमसे दूरियां किस कारण बनाई? वो एक शब्द मैंने क्या कह दिया, बस उस एक शब्द के कारण तुमने कितनी कही बातें, कैसी कैसी बातें कही, जरा दिल से सोचना, दिमाग से। क्या मैंने सही किया अपने पति के साथ? लेकिन मैंने जो किया सही किया, क्योंकि मैं मजबूर हो गया था कि तुम्हें बहुत समझाते समझाते हार गया, लेकिन तुमने मुझसे इतनी गालियाँ चलो जो दूरियां बनाने लगी थी कि हमने ये सोचा कि हमारा साथी हमसे दूर हो जाएगा। तब मैंने मजबूरी में घर वालों को अपना बताया, जब घर वाले भी नहीं सुने, रिश्तेदारों को बताया, तुम्हारे पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। हमने चलो कोई बात नहीं, किसी का कोई नहीं है, ये भी मुझे विश्वास हो गया, लेकिन तुम्हारे दिल से तो चाहता था यार, तुम्हारी सूरज जो इसमें छपी है, जो साली मिटती नहीं है, मुझे और कुछ नहीं तुम चलना, तुम पूरी उम्र अलग रहो, मैं कोई फर्क नहीं है, मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, और जो मेरा दिल कहेगा वो मैं अपनी जिंदगी साथ करूंगा। लेकिन तुम अलग रह के ना बहुत कुछ खो दिया है हमने, कि तुम अलग हो, लोग कहते हैं आखिर अलग रहते क्या, कोई कारण तो है तभी तो अलग रहती है। नहीं, हर कोई मर्द अपने पति के साथ रहती है, हर पत्नी अपने पति के साथ रहती है, आखिर वो क्यों अलग रहती है? कुछ कारण तो है, किसी से किसी ने कोई मतलब है, तभी वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। जो तुम्हें देना है वो उसे दूसरी जगह मिल रहा है, तो उसे तुम्हें जरूरत क्या हो गया? ये सब मुंह पर कहते हैं, आंखें से आंसू निकलते हैं, इस चीज को मरा जा रहा हूँ मैं, तुम्हारे साथ रहने के, और हवस का भूखा मैं नहीं हूँ, हवस का भूखा नहीं हूँ। जब मैं हवस का भूखा सोच रही हूँ, हवस के भूखे के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, इसलिए नहीं पड़ा बेइज्जती को। अगर आज तुम ऐसे ना करती ना, तो आज ये दिन नहीं होते, और ना मैं यहाँ रोता, आज बहुत कुछ मेरे पास होता और तुम्हारे पास भी होता। लोग याद करते गांव के, यहाँ देखो परदेश में जाके ये लोग कुछ बन के आए, लेकिन सब तुमने वो खत्म कर दिया। बहुत कोशिश करता हूँ पैसा बचाने की, होटल पे कितना खाना खर्चा होता है, रूम का अकेला देता, तुम्हें क्या पता है? मुझसे पूछो, तुम देखो औरत 2 खाना बना लेती हो, सुबह कब चली जाती हो, लेकिन हमसे हम कैसे सुबह खाना बना पाऊंगी? जाओ, हम भी चाहूँ तो 18-20 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ, लेकिन ऐसी कंपनी में काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं सुबह सुबह आता है, इतनी जल्दी नहीं बना पाता हूँ। बस तुम्हारी लाइफ के लिए मैं रोता हूँ, ये बेइज्जती जो काम हुई ना, इसके लिए रोता हूँ। लोग रास्ते मिलते हैं, और रजनीश भैया भाभी कैसी है, क्या उनसे जवाब दूँ? ठीक है, गाँव पे है भाई, अब सब ठीक है, उनके हाथ सब ठीक है। पर यार मैंने तो देखा था, कल हो जाती हुई है, तुम बता रहे गाँव पे, और बताओ लोगों को क्या जवाब दूँ?
हमको कोई और होगा, उस शक्ल की औरतें नहीं है, बहुत हैं दुनिया में, इसलिए रोता हूँ। तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ हंसती खेलती बिखर गई है। जीने का मन तो नहीं है, बच्चे के लिए सिर्फ जीता हूँ, अपने बच्चे के लिए। आंखें भी आंसू शौक भी नहीं निकलते हैं, शौक से नहीं, लेकिन तुम्हारे तो आंखों में पानी भी नहीं आता। मेरे दिल पे बूझो मैं कैसे रोता हूँ, कैसे तड़पता हूँ। एक ये इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, एक गलती मैंने क्या कर दी, एक बात क्या कह दी, उस बात को लेकर कोई अलग होता है क्या? नहीं होता है। हमने बहुत पति पत्नियां देखी है, तो इसी से लड़ाई हो जाती है, लेकिन पत्नियां अपने पतियों का साथ नहीं छोड़ती। और तुमने छोटी सी बात भी लेकर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, अपने बच्चे का साथ छोड़ दिया। अरे मेरा साथ छोड़ा था तो कम से कम उससे तो अपना लेती, वो घर पे कैसे रहता है। मम्मी एजेड हो गई है, इतनी जल्दी खाना भी नहीं बना पाती, जो स्कूल का टाइम उसे दे। अभी सर्दी आ जाएगी तो कहाँ मम्मी इतनी जल्दी खाना बना पाए। तुमसे एक बेटे के लिए कहा अपने पास रख लो, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे रहेगा, तुम अपने बेटे को पाल लो। मेरी आखिरी बस इच्छा यही है कि अपने बेटे को अपने पास रखो। जो मेरा बीमा आईडी है वो बच्चे की नॉमिनी और तुम्हारी नॉमिनी करा रखा, वो तुम्हें मिलेगा मेरे ना होने के बाद। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे इतनी इज्जत, अलग बेटे के रख लो, वो बिना माँ बाप के कैसे रहता है घर पे। एक माँ जो होती है ना, कहती है अपने बेटे के लिए एक जिगर का टुकड़ा होती है, एक मेरी माँ है। अगर मैं घर पे एक आंसू बहाता हूँ तो वो भी आंसू बहाती है, बेटा मत रो, जो तुम्हारी किस्मत था वो हुआ। और वही मेरे बेटे के साथ होगा क्या? वो भी खून के आंसू आगे आने वाले से रोएगा क्या? हाथ जोड़ के रो बेटे, उसे अपना लो, उसे अपने पास रख लो। और रहिए तुम्हारी बिल्डिंग या तुम्हारे साथ रहने के, मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुमसे हर बार कहता हूँ अपने बेटे को रख लो, और मैं हमेशा बेटे से कह दूंगा कि मेरे पास बेटा कभी तुम फोन मत करना। उससे कह दूंगा कभी मत फोन करना, कभी नहीं, मैं बात करूंगा ना तुमसे करूंगा ना बेटे से करूंगा। बस उसे अपने पास रख लो, क्योंकि बेटे की जिंदगी में देख रहा हूँ जिस हिसाब से दुबला पतला गाँव में रहना जाता हूँ ना, तो उसे देखता हूँ दिल में तकलीफ होती कि मैं साला यहाँ हर चीज़ खाता हूँ, बच्चा मेरा रोटी दोपहर मिल गई तो ठीक, शाम को मिल गई तो ठीक, जितने टाइम मम्मी ने बनाया उतने टाइम मिल गई तो वो खा लेता, नहीं तो भूखे रहता है, घूमता रहता है। अरे तुम तो एक माँ हो, माँ का दर्द माँ जान सकती है अपने बेटे का दर्द। मेरा भी दर्द मेरी माँ समझती है, तुम अपने बेटे का दर्द समझो। अरे मुझसे नफरत है, मुझसे हमेशा रखो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम हमसे ये दूरियां अपना के ये दाग लगा दे, जो गाँव वाले ताने मारते हैं ना, जीने का तो मन नहीं है। आज नहीं तो कल तुम यही कहती रहती हो ना, तेरे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं, तुझे कल मरना हो आज मर जा, चिंता ना करो। बस थोड़ा सा मेरा एक काम और रह गया, वो प्रोसेस में चल रहा, वो पूरा कर दूं, पैसे कमा के थोड़ा जमा करना है, नहीं वो बेटे को पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा, सारी उम्र ढूंढोगी ये फोटो, फिर देखोगी फोटो। काश आज ऐसा नहीं करते, आज आदमी इतना ही तुम्हारा ये कुत्ता था जिंदा रहता। अरे ऐसी जिंदगी तो अच्छा है, मरना है, ऐसी जिंदगी तो अच्छा मर जाना ठीक है, लेकिन ये घुट घुट के जिंदगी, रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम रोते बहुत है, तुम्हारे आंखों में रोशनी कम हो गई, मेरे ये नजदीक का नहीं दिखता है। डॉक्टर ने चश्मा के लिए बोला, मैंने क्या करूँगा चश्मा बनवा के, ऐसे ठीक है। जो दिमाग में प्रॉब्लम नहीं करी है, अब तो मेरे भगवान पापा किसी के मेरे भी ना दिक्कत बन जाए। हर समय दर्द होता रहता है, सोचता रहता हूँ, रात में जिस टाइम आँख खुलती है एकदम मेरी वही बातें सारी घूमती रहती थी, मगर नींद नहीं आती है। रात के 1-2 बज जाता है, नींद नहीं आती, सुबह के टाइम नींद आती है, ड्यूटी के टाइम में होता है तब नींद लगती है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जियो? कोई पूछना तुम कहते हो तुम्हारे घर वाले भी इज्जत ना करते। मैंने तुम्हारी हर समय बात मानी, इसीलिए घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते हैं कि जाओ उसकी बहुत मानते रहो, वैसे भरो वैसे रो, तभी तो आज रो रहे हैं। तभी तो कोई मेरी इज्जत नहीं हो, ना मेरे बेटे को इज्जत कर रहा है।
इसीलिए तो रो रहा हूँ। और मुझे कोई रोने का शौक है क्या? आंसू हर किसी के आते हैं क्या? नहीं आते ना। जिसके अंदर दर्द है उसी के आंसू आते हैं। अरे वीडियो क्या बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ? सोचता यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया पैसा कमाऊंगा, बहुत कुछ कमा भी सकता हूँ। शायद ये मेरी ना होने के बाद बेटे का आईडी बता के जाऊंगा, वो इस पे करेगा, बहुत कुछ इस पे रुपये मिलेगा। 2-2.5 लाख $2424 इकट्ठा हो चुके हैं। 1,98,000 बन चुके हैं पे। और तुम कहती हो तुम्हारा चैनल डिलीट करवा दूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो डिलीट कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी हर ख्वाहिश पूरी करो, तुम्हारी हर ख्वाहिश में एक सपना समझ के भूल जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे को अपना लो। बस मैं हर बार यही कहता हूँ। बस इस छोटी सी जान का जो छोटा सा था आज इतना बड़ा हो गया, तो समझदार हो गया है। और कहती हो वो कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा? अरे जब मैं रखता था, नाइट ड्यूटी लगती थी, तो वो नाइट में अकेले सो लेता। तुम्हारी डे ड्यूटी, दिन में तो रूम पर रहेगा, रात में तो तुम्हारे पास रहेगा कम से कम। अरे एक बेटे के दर्द समझो है। अपने पति को तो तुमने अपनी जिंदगी से हटा दिया है, मुझे मरम कर दिया ना कि मेरे नाम का तुम सिंदूर बिछिया चिड़िया सब उतार के फेंक दियो। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम तो मरे के समान है। बस थोड़ा रह गया कम, वो पूरा कर लूँ। लेकिन मैं इतना गलत नहीं था, ये हर बार कहता हूँ, क्योंकि गलत तुमने मुझे मजबूरी में लोगों को मुझे बताना पड़ा। जब देखे इतनी लड़ाइयाँ हमारी तुम्हारी होती रही, किस कारण हुई? सिर्फ एक तुमने दूसरों से बात की और चुप चुप के इधर उधर जाने लगे, इससे मुझे नफरत होने लगी। मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि तुम्हारी यहाँ रजनी बीबी ऐसी ऐसी है। हमने लोगों को विश्वास नहीं किया। सूर्यानगर में किसी विश्वास नहीं किया हमने, ऐसा नहीं है। कहीं भाई है तो एक बार देखना, हमें नहीं। लेकिन आज शिखा मर गई, शिखा ने सब कुछ बताया था कि जीजा हमें का यह दिखाता, हमें जीजा घर कर देगा, हमें देखने के लिए यही ला रहा। जीजी बहुत गलत है। उसने कुछ तो देखा हुआ, तभी उसने मुझसे कहा था कि वो मर गई ना। जिंदा थी तो उसने मुझे सब कुछ बताया था। और जो मीरा है ना, इसने भी बहुत कुछ बताया था। जब लाखनी बिल्डिंग में रहती थी, आज चाहे वो मुकर जाए कोई बात नहीं, इसने भी बताया था कि जीजी गलत है, हम क्या करें, मनती नहीं है, हम गलत नहीं है। अगर तुम गलत कदम ना उठाती तो काम किसी से कहते ना कहते ना, लेकिन तुम खुद गलत रास्ते पर चल पड़ी हो और मेरा साथ छोड़ के मुझे मरने में विवश कर रही हो। तुम ऐसा मत बोला करो, बहुत दर्द होता है। जिस दिन मर जाऊंगा ना, उस दिन तुम्हें तुम्हारी कदर चलेगी। इंसान जब होता है तभी लाली लिपस्टिक बिंदिया टुकली शोभा देती है, और ना होने पे कोई नहीं लगाता है, वो शोभा भी ना देती है। फिर यही कहूँगा लास्ट की वीडियो में कि बेटे को अपना लो, उसे अपने पास रख लो। बस मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। वो आने वाला समय तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरी जिंदगी का अंत कहाँ हो गया, कैसे हो गया। अगर तुम ही मर जाओगी, मान लो पैसा कमा के अगर आत्महत्या भी कर लोगे, तो लोग क्या कहेंगे कि पति मर गया। पत्नी भी इसीलिए मर गई क्योंकि वो भी नहीं जीना चाहती थी घुट घुट के, उसने भी मर गया। बच्चा इससे मेरा रह जाएगा, किसके साथ रह जाएगा? जिसके माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा, उस बच्चे की पूछो, कोई कदर नहीं करता है। अगर मुझे कुछ भी होता है, तुम्हें लड़के की कसम है, तुम अपनी जिंदगी कभी कुछ मत करना, उसे पालना लिखाना और अच्छे समझाना। जितनी भी हो मेरी गलतियाँ उसे बताना, और अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास रखना, अपने पास रखना, उसे मत जगाना। वो कैसे घर पे जीता है मुझसे पूछो, इस दिल से पूछो। मैं शौक से नहीं रहता, तुम गलत चली तभी मैंने कहा। तुम किसी से कुछ भी ना करती ना, तो आज ये हालात ना होते। ऐसे तो शब्द प्रयोग किया तुमने, कोई दुश्मन भी नहीं करता है, लेकिन तुमने क्या अपना हो के एक जीवन साथी के साथ ऐसा तुमने व्यवहार किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें ना। मेरे आंसू के बदले ऐसा ना हो कि भगवान सुन ले तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। और कहते रहते यहाँ बिल्डिंग गिराओ ये, मगर चाहो ना
2 मिनट भी ना लगेंगे, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता।